ग्राम स्वराज के बैनर तले 2 दिनों से चल रहा धरना आज समाप्त हुआ, लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या आपको अपना काम करवाने के लिए धरना पर बैठना पड़ेगा? क्या बिना धरना पर बैठे हुए आपका काम नहीं होगा? अगर ऐसी बात है तो जानिए आज का वाकया क्या था बाघमारा ब्लॉक के अंतर्गत। सर, आज क्या क्या वार्ता हुई? देखिए, उन लोगों का मुख्य मुद्दा था पेंशन, राशन, म्यूटेशन और एक मुद्दा था मंटू साव के घर के सामने से गुमटी नहीं हटाने का। सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। पेंशन के जो मामले आए थे, 4 मामले ये लोग लाए थे, 4 में 1 ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका था और 3 मामले ऐसे थे जिसमें आवेदन के साथ वोटर आईडी कार्ड नहीं संलग्न था। तो हमने कहा कि वोटर आईडी कार्ड लगा दीजिए, मैं कल इसको स्वीकृत कर दूंगा। इस बीच सर बहुत सारे शिकायतें आ रही हैं जो हमारा काम बहुत दिन से लटका हुआ है। क्या कितना दूर बात सही है सर? नहीं, काम लटका रहने का शिकायत नहीं है। काम जो भी आता है उसका डिस्पोजल किया जाता है। जैसे एक महिला अभी यहाँ धरना पर ही बैठ करके लगातार कह रही थी कि 5-5 बार रिजेक्ट किया। भाई 5 बार आप अप्लाई क्यों किए? एक बार रिजेक्ट हुआ तो आप अपील में जाइए, LRDC सर के यहाँ अपील कीजिए, वहाँ से एक्सेप्ट होगा तो आपका म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन जब मैंने तहकीकात किया तो पता चला कि गैर आबाद खाते की भूमि है, तो वैसे तो 5 बार क्या 50 बार भी रिजेक्ट होगा। गैर आबाद खाते की ज़मीन का तो नामांतरण होगा नहीं। सर, मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया है जो बिना खतियान का और कागज पत्तर का भी जातीय और आय आवासीय बनेंगे, क्या ये यहाँ पर लागू है? ऐसी कोई चिट्ठी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सर, मेरा एक निजी सवाल है, क्या बाघमारा ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा है? बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। कहीं से इक्का दुक्का दलाल किस्म के लोग आज भी हावी हैं, लेकिन उन दलालों को मैंने अंचल कार्यालय से दूर किया हुआ है। मेरा प्रयास होगा कि 100% भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय बने। अगर ऐसा है तो फिर 2018-19 से पेंशन क्यों भटक रहे हैं बाघमारा ब्लॉक? मेरे संज्ञान में आज आया है एक मामला। अभी सरकार आपके द्वार के तहत 3000 से ऊपर पेंशन स्वीकृत किए गए हैं। 2 मामला इनफैक्ट आज संज्ञान में आया है, उसकी हम लोग एंट्री करवा रहे हैं। दिया कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो लोगों को धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 2 दिन से कड़कती ठंड के बीच कुछ धरनार्थी यहाँ पर धरना दिए हुए थे और आज अंचल अधिकारी से इनकी वार्ता हुई है। आइए हम बात करते हैं अरविंद जी से जो यहाँ पर धरना में बैठे थे। क्या हुआ? अंचल अधिकारी आपको क्या आश्वासन दिए? देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो फिर वो जो है सो हम लोग 5 आदमी को अंदर बुलाए, हम लोग गए भी और जो बात हुआ वो सकारात्मक ही हुआ। वो सबका कारण बताएं कि ऐसे मतलब वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के ये उम्मीद दिया गया है कि कुछ काम तो ऑन द स्पॉट हो गया है और कुछ काम के लिए जो त्रुटियां रह गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको देना था, मैंने पहले उसको जमा किया है, लेकिन उनका कहना था कि नहीं आप फिर दीजिए, जो दिए हैं उसको भूल जाइए। तो कल फिर हम आएंगे और जो कागज़ हमको जमा करना है वो कागज़ हम जमा करेंगे। भरोसा ये दिलाया गया है कि कल ही आपका काम हो जाएगा और वहाँ पर जैसे ही अप्रूव होगा तो उन लोगों को भी आवास की सुविधा दी जाएगी। हम लोग का समस्या है कि हम लोग को महिला कोटा चाहिए। राशन लेने के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है आपको? मांझी बस्ती जाना है और जेंट्स रहेगा तभी घर में जा सकते हैं। लेडीज वेट करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स देंगे लाभुकों से दिला के। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना दरी बिछाएंगे, बोरा बिछाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद। हेमंत जी की सरकार में सरकार घर घर आ गई। इस सीढ़ी पर चढ़कर आपको ब्लॉक जाना पड़ता है और अपने काम के लिए एड़िया रगड़नी पड़ती है। चुनौती जगत जी ने तो दे दिया है, अगर समय रहते काम नहीं हुआ तो फिर से वही दर्री पर बैठ जाएंगे। उम्मीद करते हैं सीओ साहब आपके रहते ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए।